अपना ध्यान सम्मुख विराजमान श्री श्री 108 श्री परमहंस महान विभूतियों की ओर लगाते हुए और अपनी मुख रचना को पवित्र करने हेतु एक बार ऊंची और मीठे स्वर में बोलिए जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गुरुमुखों, इस संसार में हर एक मनुष्य के पास कुछ ना कुछ चीज़ है और मनुष्य किसी ना किसी चीज़ का जो है वो घमंड करता है। किसी को ज्ञान का जो है घमंड है, किसी को बुद्धि का घमंड है, किसी को पैसे का घमंड है, किसी को चेहरे साजो सामान का जो है घमंड है, किसी को चतुराई का, किसी को बल का। ऐसे कर करके ना जाने कितने नाना प्रकार की चीज़ों का इस मनुष्य को घमंड है। और देखा जाए इस माया, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी मायावी चीज़ें हैं जो मनुष्य को हमेशा धोखे में रखती हैं। संत महापुरुष फरमाते हैं माया पैसा नहीं है। माया क्या है? मन की सोच जहाँ तक जा सकती है उसे माया कहा गया है वक़्त के संतों महापुरुषों ने। माया यही चीज़ है। माया भुलावे सब जग भूलिया बिसरिया करतारा, माया तज गुरु भक्ति चितलावे विरला गुरुमुख प्यारा। कि माया ने भुलाया है सारा का सारा संसार भूला हुआ है। वक़्त के संत महापुरुष यही फरमाते हैं। माया का त्याग करके जो गुरु भक्ति में चित्त लगाता है वही विरला गुरुमुख प्यारा होता है। वक़्त के संत महापुरुष इस धरा धाम पर आते हैं। क्यों आते हैं? हमें बताने के लिए आते हैं कि जीव उठ जाग, इस गफलत की नींद से ऊपर उठ के देख कि इस मानुष जन्म जो कितना अमोल और कितना कीमती है। ये जन्म जो मिला है इसको जो है इस्तेमाल कर, इस जन्म को, इस जन्म से असली फ़ायदा उठा। पुराने समय के ज़मानों में तो मनुष्य की जो उम्र होती थी हज़ारों साल होती थी। अब पूरे हज़ारों साल मनुष्य क्या करे? भजन बंदगी पूरे समय करता रहता था। लेकिन आज के इस कलयुग में देखा जाए तो उम्र ही मनुष्य की कुछ नहीं है। कोई 5 साल, कोई 10 साल, कोई 50 साल, कोई 100 साल, कोई 40 साल जी रहा है। प्रेमियों, इस पल का कुछ भी भरोसा नहीं है। ना जाने कब जो मौत आके हमारे दरवाजे पे जो है दस्तक दे दे। लेकिन वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि जो भी तुम चीज़ कर रहे हो तुम देखो कि क्या वह तुम्हारे साथ जाने वाली है। संसार में मनुष्य आके यही सोचता है कि मैं परिवार बना लूँ, जायदाद बना लूँ, अच्छी नौकरी प्राप्त कर लूँ, बिजनेस व्यवहार बना लूँ। लेकिन इन सभी चीज़ों को करने के बाद उसको लगता है यही चीज़ जो है सच है। लेकिन जो ये चीज़ सोचता है कि ये चीज़ सच है, असल में वो सारी चीज़ें झूठ हैं, मिथ्या हैं। वक़्त के संत महापुरुषों की नज़र से देखा जाए वो कहते हैं कि तू तो इस धोखे में जी रहा है, असल में ये तो चीज़ें मिथ्या हैं। कहते हैं कि जब किसी बंदे को अर्थी देते हैं, अर्थी उठाते हैं, अर्थी पर जाता हुआ इंसान जो है शमशान घाट पर किस लिए जाता है? जाता है हम उसको नहीं छोड़ के आ रहे, बल्कि वो हमें रास्ता दिखाता है कि जागो और उठो, अंत में तुम लोगों की मंजिल भी यही है। अर्थी पर लेटा हुआ इंसान हमें हमारी दिशा दिखाता है कि अंत समय में हमें भी यहीं पे ही जाना है। तो क्यों ना इस संसार में आकर जो है परमपिता परमात्मा का जो नाम है उसकी भक्ति की जाए, उस नाम को जपा जाए। ये मनुष्य जो है संसार में तो हर एक मनुष्य आया है। कुछ जो है सिंहासन चढ़ के जाते हैं इस संसार से और कुछ को जो है यमदूत लेके जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य जब इंसान जो है मरते समय यहाँ से जाते हैं तो कुछ लोग जो है यहाँ से सिंहासन पे चढ़ते हुए जाते हैं जिन्हें भगवान लेने आते हैं, और कुछ लोगों को यमदूत लेने आते हैं। लेकिन वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण को ग्रहण करने के बाद जब हम इस संसार से जाते हैं तो बिल्कुल मान और मर्यादा के साथ जाते हैं कि हमने संसार में आने का जो असली मकसद, असली लक्ष्य था उसको पूरा किया है, और हमारे चेहरे पर एक खुशी होती है। ध्यान से देखा जाए
आम मनुष्य, आम संसारी मनुष्य को तो इस बात का पता ही नहीं है। वो तो सोचता है कि मैं ऐशो इशरत के सामान एकत्रित कर लूँ, सब चीज़ों को प्राप्त कर लूँ और मैं खुश हो जाऊँगा, आबाद हो जाऊँगा। चलो ठीक है, खुश हो जाओगे, आबाद हो जाओगे ना। तो सब जब ये चीज़ें नहीं थी और अब ये चीज़ें, ये इससे कम चीज़ें तुम्हारे पास आ भी गई हैं, तो अब सोचो कि क्या तुम्हें खुशी मिली, आनंद मिला, शांति मिली। तुम्हारी जो भौतिक वस्तु की ज़रूरत थी वो तो पूरी हो गई, लेकिन आत्मिक शांति मिली, मन की शांति मिली? नहीं मिली। तो यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं कि तू जीव इस जो है गफलत की नींद से जाग। और आज के इस समय में श्री आनंदपुर दरबार की चरण शरण मिलना बड़े ही भाग्यों की निशानी है। वक़्त के संतों महापुरुषों ने, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने यही अपने वचनों में फरमा दिया है कि हम वही हैं। द्वापर युग में भी हम वही थे, कलयुग में भी आज तुम्हारे साथ हैं, त्रेता में भी वही थे, सतयुग में भी वही हैं, आज भी हम वही हैं। तुम्हारा और हमारा नाता इस जन्म का नहीं, जन्मों जन्मों का नाता है। तुम हमारे हो और हम तुम्हारे हैं। यही वक़्त के संत महापुरुष हमेशा फरमाते हैं, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी अपने वचनों में। लेकिन ध्यान से अनुभव किया जाए, क्या हम उनके वचनों पर चल रहे हैं? महापुरुषों ने अनेकों कष्टों को सहन करके इस घोर कलयुग में एक बैकुंठ धाम श्री अनंतपुर दरबार की रचना रची है। किस लिए? उन्होंने दिखा दिया है कि मरने के बाद जब तुम इस संसार से जाओगे तो यही बैकुंठ धाम जो होगा, तुम वहीं पर तुम होगे। और वो बैकुंठ धाम जो है हमें यहाँ दिखा दिया है। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने जो 5 नियम बनाए वो इस हिसाब से सोच समझ के बनाए हैं श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कि मनुष्य इन नियमों को निभाता जाए। इस संसार में रहकर भी वो निभाएगा तब भी खुश है, आगे जब संत है बेअंत है, जो भी ये नियमों को निभाएगा वो हमेशा खुश है। क्योंकि आज के इस घोर कलयुग में जीव के पास समय नहीं है। सभी चीज़ों को सोच समझ के वक़्त के संत महापुरुष श्री सद्गुरुदेव महाराज जी, श्री पंचम पातशाही महाराज जी ने ये नियम ही सोच समझ के बनाए हैं ताकि इस घोर कलयुग में जीव जो है इन भक्ति के नियमों को जो है निभा पाए। भक्ति के नियमों को निभाने के साथ साथ जो है मन की अंदर की शांति को भी प्राप्त करें। जीव का असली मकसद आत्मिक शांति को प्राप्त करना है। वरना पूरी इस जिंदगी में बचपन से लेके बुढ़ापे तक सब कुछ तो पा लेता है, लेकिन एक पाते पाते भी एक शांति को प्राप्त नहीं कर पाता। कहते हैं कि सभी चीज़ों के साथ होने के बावजूद अगर आपको मन की शांति नहीं है तो आप इन चीज़ों का कभी भी आनंद नहीं ले सकते। लेकिन जब आपके पास मन की शांति है तब आप उन सभी चीज़ों का जो है भरपूर आनंद ले सकते हो। तो संत महापुरुष यही कहते हैं कि कमल के पौधे की तरह बनो कि जो कीचड़ में रहता है लेकिन कीचड़ की छीड़ अपने ऊपर नहीं आने देता। इसलिए वक़्त हम श्री सद्गुरुदेव महाराज जी फरमाते हैं, संसार में रहूं। संसार में रहना मना नहीं है, सारी चीज़ें बनाओ, सब कुछ करो, लेकिन उसके अंदर अपनी सुरती और मन को मत फंसाओ। बनाना ज़रूरी भी है, जीवन निर्वाह के लिए पैसे की भी ज़रूरत है, लेकिन ये नहीं कि तुम पैसा ही कमाते रहो। मन के लिए भी श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने कहा है कि आत्मा के कल्याण के लिए भी जो है काम करो। तो यही वक़्त के संत महापुरुष फरमाते हैं। तो अब क्या करना है? हमें श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की भक्ति करनी है। जिस तरीके से जब हम रोज़ नहाते हैं तो हमारे शरीर की गंदगी साफ़ होती है, उसी प्रकार जब हम सत्संग में रोज़ जाते हैं तो हमारे मन के विचार शुद्ध होते हैं। काल और माया की जो परत होती है, विषय विकारों की परत होती है, हमारे मन से हट जाती है और हमारा मन जो है शांत और आनंद में हो जाता है। तो अब करना क्या है? वक़्त के संतों महापुरुषों की चरण शरण में रहना है और उनकी आगे और मौज में चलना है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।